संविधान तो हमारा एक ग्रंथ के रूप में, धार्मिक ग्रंथ के रूप में है, धार्मिक ग्रंथ है और यही हमारा धार्मिक ग्रंथ है। इसके अलावा हम कोई धार्मिक ग्रंथ को तो हम पाते ही नहीं, देखते ही नहीं। जी जी जी। क्योंकि वो जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें हमारे दरवाजे बंद हैं। जी जी। वो उनमें तो ये लिखा हुआ है कि अगर दलित समाज का कोई व्यक्ति अगर उसको पढ़ लेता है ना, तो उसका जीवा काट लिया जाए। 6 दिसंबर 56 को बाबा साहब नहीं रहे। वहाँ से एक वर्क चल रहा था कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को, न रहने वाले दिन को हम जो राष्ट्रीय पर्व मनाएंगे, मना नहीं पा रहा था, सोच रहा कैसे किया जाए। तब एक मुख्य स्थान से जहाँ पे बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूँ और मैं आज बुद्ध को समर्पण कर रहा हूँ, 22 प्रतिज्ञा में अपने बीच देखे जा रहा हूँ अपने अनुयायियों को। जी जी जी। वहाँ से 6 तारीख निकलती है, वो कहते हैं राष्ट्रीय पर्व होगा, इस दिन मस्जिद को तोड़ा जाएगा। अच्छा। तो मैं कहता हूँ कि 5 दिसंबर 7 दिसंबर को तोड़ने में क्या दिक्कत थी आपको? 6 तारीख इसलिए रखी गई कि बाबा साहब के न रहने को जब दलित बिरादरी रो रही होगी तब मैं खुशी मनाऊंगा कि वो आदमी नहीं रहा जिसने दलितों को आरक्षण दिया और हमारे कोटे को काट करके, हमारे केक को काट करके दलितों को दे दिया। वो जश्न मनाएंगे। छः दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की, काफ़ी सारी पुरानी बातें हम लोगों से निकल के आई। तो अब मैं चाहूँगा कि आप लोग, चूँकि कल परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, और आपने जैसा कि बताया कि बाबरी मस्जिद का भी शहीदी दिवस है, तो मैं चाहूँगा कि जो ये लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनको कुछ संदेश दें कि जो स्पेशली जो आज का यूथ है, जो ये सब बातें नहीं जानता है बिल्कुल दूर दूर तक, क्योंकि इनको कभी भी प्रसारित नहीं किया गया, तो उनको थोड़ा संदेश दें। वो जो 6 दिसंबर का दिन है उससे ज़िंदगी में क्या सीख सकते हैं और आगे उनको क्या करना चाहिए। जी देखिए, जो 6 दिसंबर का हमारा तो पुण्य दिवस है जी, और इसको केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर इसको मनाया जाता है 6 दिसंबर को। और उनके पावन स्मृति में हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि, पूरा देश जो है उनको देता है। जी। आज के दिन हमको सबसे बड़ी सीख ये लेना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से कि उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व था वो देश को समर्पित था, और देश को वो एक सभ्य राष्ट्र के रूप में वो बनाना चाहते, देखना चाहते थे, जिसका उन्होंने पूरी तरह से इस मूल्यों को, इन विचारधाराओं को उन्होंने भारतीय संविधान में दिया है। और साथ ही साथ जो उन्होंने इस बात को दिया है, तो हमारे जो नवयुवक हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, उनको संविधान को पढ़ना चाहिए, संविधान का अध्ययन करना चाहिए, और संविधान में क्या क्या मूल अधिकार हैं, क्या क्या मूल कर्तव्य हैं, और साथ ही साथ इस देश के उन्नति के लिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या है, उनका क्या मूल्य है, क्या स्थान है समाज में और देश में सामाजिक न्याय को स्थापना करने में, ये उनको पढ़ना और देखना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोगों को एक संविधान की बुक खरीदनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये संविधान प्रति होनी चाहिए। संविधान तो हमारा एक ग्रंथ के रूप में, धार्मिक ग्रंथ के रूप में है, धार्मिक ग्रंथ है, और यही हमारा धार्मिक ग्रंथ है। इसके अलावा हम कोई धार्मिक ग्रंथ को तो हम पाते ही नहीं, देखते ही नहीं। जी जी जी। क्योंकि वो जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें हमारे दरवाजे बंद हैं। जी जी। वो उनमें तो ये लिखा हुआ है कि अगर दलित समाज का कोई व्यक्ति अगर उसको पढ़ लेता है ना, तो उसका जीवा काट लिया जाए, और यदि वो आँख से दर्शन करता है तो आँख में जो है उसका आँख फोड़ दिया जाए, कान से सुन लेता है तो कान में शीशा पगला के डाल दिया जाए। तो ये उसमें लिखा हुआ है। तो वो हमारे सभी जो विकास के द्वार हैं वहाँ तो सब बंद है। विकास का द्वार जो है हमें जो मिला है वो भारतीय संविधान से मिला है। ये हमारे यंग जनरेशन को समझना चाहिए, और इस रूप में अगर वो पालन करते हैं तो बाबा साहब का जो विचारधारा है, बाबा साहब की जो फिलॉसफी है, बाबा साहब जो इस देश को देना चाहते थे, एक तो उन्होंने आधुनिक भारत का उन्होंने खाका खींचा है कि आधुनिक भारत में क्या होना चाहिए। उसमें समता, न्याय, बंधुता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, व्यक्ति की गरिमा होना चाहिए, और ये देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है।
इसी पर ही देश की एकता और अखंडता है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है, है ना। तो ये हमारे यंग जनरेशन को समझना चाहिए और समझकर बाबा साहब के दर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करें, उसके अनुसार कार्य करें। इसी में हमारे देश का विकास होगा और देश जो है सुदृढ़ होगा। जी 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 सर, आपकी तरफ से संदेश। देखिए साहब, इस वक्त पूरी दुनिया के बाबा साहब को मानने वाले कल गमगीन रहेंगे। गम है, बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसके तहत आज हम लोग कुर्सी बैठे हो बात कर रहे हैं। तो बाबा साहब की जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर हमको चल करके उस पर अमल करना चाहिए, जो बाबा साहब ने कहा है। और जो बाबा साहब ने नहीं कहा, इशारा किया या लिख कर दिया, उस पर हमको अमल करना चाहिए। 6 दिसंबर को पहले बाबा साहब नहीं रहे, 6 दिसंबर 56 6 दिसंबर 56 को बाबा साहब नहीं रहे। वहाँ से एक वर्ग चल रहा था कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को, न रहने वाले दिन को हम जो राष्ट्रीय पर्व मनाएंगे, मना नहीं पा रहा था, सोच रहा कैसे किया जाए। तब एक मुख्य स्थान से जहाँ पे बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूँ और मैं आज बुद्ध को समर्पण कर रहा हूँ, 22 प्रतिज्ञा में अपने बीच दे के जा रहा हूँ अपने अनुयायी को। जी जी जी। वहाँ से 6 तारीख निकलती है, वो कहता है राष्ट्रीय पर्व होगा, इस दिन मस्जिद को तोड़ा जाएगा। अच्छा। तो मैं कहता हूँ कि 5 दिसंबर 7 दिसंबर को तोड़ने में क्या दिक्कत थी आपको? भाई हम शादी करते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित शादी की तारीख बताओ, तो बताता है लगन इस दिन होगा, इस दिन होगा। तो बगैर सोचे समझे 6 तारीख नहीं रखी गई। 6 तारीख इसलिए रखी गई कि बाबा साहब के न रहने को जब दलित बिरादरी रो रही होगी तब मैं खुशी मनाऊंगा कि वो आदमी नहीं रहा जिसने दलितों को आरक्षण दिया और हमारे कोटे को काट करके, हमारे केक को काट करके दलितों को दे दिया। वो जश्न मनाएंगे। इसकी एक मिसाल मैं बताऊँ आप, ये बगल में 2001 में लोकभवन नहीं बना था, तो यहाँ पे एक तरफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले धरने बैठे थे, उसी के बराबर में वो बैठे थे वही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना वाले। वो आग हवन जला करके मिठाई बांट रहे थे कि आज मस्जिद को तोड़ा है। तो हम यहाँ पे जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया 6 दिसंबर को, तो वहाँ गए। तो हमने उन लोगों को पूछा भाई तुम कौन बिरादरी हो? कहा आपसे क्या मतलब? हमने बताओ ना, कहा हिंदू नहीं, हमने बिरादरी बताओ। तो एक प्रजापति था और एक कोई धानुक लड़का था, 5-6 इस रखते। तो मैंने कहा मिठाई किस चीज़ की बांट रहे हो? कहता मस्जिद की टूटने की। तो मैंने कहा पंडित जी बताओ मस्जिद की टूटने की है, बाबा साहब की दुनिया में न रहने की है? वो जो हवन कर रहे थे पंडित जी ने पूछा कि बाबा साहब आज नहीं है विश्व में, दुनिया में, उनके न रहने की मिठाई बंटवा रहे हैं आप ये हमारे लोगों से, ये बाबरी मस्जिद के टूटने से क्यों मना रहे हैं? तो चुप रहा। वही जा कर के फिर उसने पीएससी वाले को दे दिया, पीएससी वाले ने खा लिया। हमने जाकर प्रोटेस्ट किया और उस पुलिस वाले को मैंने निकलाया कि तुमने लड्डू कैसे इनका खा लिया, समझा? तो साहब देखिए, हमारा जो साजिश करने वाला आदमी है बहुत साजिश करता है, वो कहीं पर किसी भी तरह की साजिश कर सकता है। जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको संस्कृत नहीं पढ़ाएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमको कंपलसरी संस्कृत पढ़ाएगा, जब संस्कृत पढ़ चुके होंगे तो हमको एम्प्लॉयमेंट संस्कृत में नहीं देगा। तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा असली दुश्मन कौन है, किसने आरक्षण का हमेशा विरोध किया है। 10% आपका आरक्षण हो जाता है और कोई माइकलाल नहीं बोलता है। वो मुसलमानों को 5% आरक्षण के लिए आज तक सुप्रीम कोर्ट उसका जवाब नहीं दे पा रही। सबसे बुरी स्थिति में अगर इस देश के अंदर कोई है तो मुसलमान की स्थिति है। सबसे बुरी स्थिति में अगर कोई है, सच्चर कमीशन के बारे में, सच्चर कमीशन ने तो साफ बता दिया कि 60 साल में क्या किया गया मुसलमानों के साथ, ठीक है। और सच्चर कमीशन ने कहा कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 5% महाराष्ट्र सरकार ने दिया, सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, और 10% आपने 12% की आबादी को 15% की आबादी को आपने 10% आरक्षण दे दिया। वो कोई माइकलाल बोला नहीं, वो सबने पास कर दिया। हमें अफसोस हुआ मुलायम सिंह साहब को और राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर कि ये लोग भी उसमें शामिल हो गए। सवर्णों का आरक्षण कि आप ये कहते कि महिला आरक्षण में बैकवर्ड की महिलाओं का आरक्षण का जो बिल पढ़ा है राज्यसभा में उसको पास कर दिए, हम पास कर देंगे। जी। वो नहीं किया। राज्यसभा में हमारा बिल पढ़ा है कि महिला आरक्षण बैकवर्ड की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए, वो पास नहीं किया गया। 10% आपने अपर कास्ट को 15% को 10% दे दिया। ये सब नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ। जी जी जी। कहाँ अगर हमारा नौजवान नस्ल ये नहीं सोच पाएगा तो बड़ी मुश्किल हो। और ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मण खराब हैं। हम महापंडित राहुल संकीर्त्यान जी की
को हम उसको आइडियल मानते हैं। ब्राह्मण जब बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी तो उस वक्त भी एक ब्राह्मण थे जिन्होंने उसको लीड किया था। हाँ, तो ये आप नहीं कह सकते। देखिए, हर कम्युनिटी में बहुत से लोग अच्छे भी, बहुत से लोग ख़राब भी। पूरी कम्युनिटी कहीं ख़राब नहीं होती है। कुछ लोग ख़राब हो सकते हैं या कुछ ज़्यादा लोग ख़राब हो सकते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी ख़राब नहीं हो सकती। तो ये तो हमको मानना पड़ेगा कि सारे ब्राह्मण खिलाफ नहीं, ख़राब नहीं है, ना सारे क्षत्रिय ख़राब हैं। कुछ लोग हो सकते हैं, मुसलमान भी कुछ लोग ख़राब हो सकते हैं। तो पूरी कम्युनिटी को हम वो नहीं कर सकते कि जैसे कि महासभा में वहाँ था BSP के दफ्तर में, तो गाय आई अंदर तो डंडे से मारने लगे 5-6 लोग। हमने क्यों मारो? तो ये ब्राह्मण की माँ। हमने कहा क्यों भाई, जानवर है ये। मतलब इतना आक्रोश था उस वक्त कि ब्राह्मण की माँ। हमने कहा गलत बात है एकदम। ये एक जानवर है, जानवर को कोई माँ कह रहा है तो उस गाय की, वो जानवर की क्या गलती है? ये तो गलत है। सही बात। तो उनका नहीं, अगर बकरी भूखी होगी तो नहीं खिलाते हैं, और गाय का पेट भरा तो भी खिलाते हैं। हमने भाई, मैं KKV में था, एक यादव वहाँ पे लैब असिस्टेंट था जी। प्रैक्टिकल लेने वाले को देर हुई तो सब लोग कह रहे थे अवस्थी जी ब्राह्मण आत्मा को भूखी, 2 बज गया 3 बज गया, खाना नहीं मिला। तो मैंने यादव आत्मा भी तो भूखी है, जी। उनको भी खाना दिए। इंसान दोनों है। अगर बकरी भूखी है तो उसको खाना दीजिए, गाय भूखी तो उसको दीजिए, ब्राह्मण भूखा उसको खाना दीजिए, और अगर कोई मुसलमान भूखा है तो उसको खाना दीजिए। जो भूखा उसको दीजिए, इसकी नीड है। ये नहीं गाय को ही हम खिलाएंगे, अगर कोई दूसरा जानवर भूखा हम उसको खिलाएंगे, ब्राह्मण को ही दान करेंगे, अगर कोई दूसरा आदमी भूखा हम उसको देंगे। ये क्या बात है? तो ये तो सब गलत बात है। जी, तो आपका मतलब ये कहना है कि 6 दिसंबर के दिन जो आज परिनिर्वाण दिवस है, तो उस दिन आपका ये कहना है कि लोगों को कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है, इस बारे में फ़र्क पता होना चाहिए। उनको पहचानना पड़ेगा, दोस्त दुश्मन को पहचानना पड़ेगा कि आरक्षण समर्थन कौन है, आरक्षण विरोधी कौन है, उसको आपको पहचानना पड़ेगा। बाबा साहब का साथ किसने दिया? बाबा साहब को महाड़ तालाब के अंदर जब पानी पीने का मूवमेंट चलाया तो मुसलमान ने ज़मीन दी।